दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम ठीक ठाक। कैसा रहा कल का लाइव? एकदम ठीक ठाक। चलिए, लाइव सेशन आप लोग अटेंड करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और लाइव सेशन के बाद मैं कल देख रहा था, काफ़ी लोग व्हाट्सएप पे बहुत सारा क्वेश्चन लिख रहे थे। मैं सर एक चीज़ कहना चाहता हूँ, क्वेश्चन को व्हाट्सएप में लिखने से अगर मैं जवाब देने लगूँ तब तो इंडिविजुअली मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। इसीलिए उस क्वेश्चन को नेक्स्ट डे लाइव सेशन में लिखिए, ये एक रिक्वेस्ट है। जैसे कल का जितना भी क्वेश्चन जो आप लोग का रह गया और जितना लोग आप लोग व्हाट्सएप पे क्वेश्चन लिखे हैं, इसको क्या कीजिए, लाइव में आके लिख दीजिएगा कल। तब सर जो वहाँ जवाब दूंगा तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। चलिए, आज जो हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर। सर जैसा कि आपको मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, उनको बढ़िया से मालूम है कि मैं 5 मॉडल में सर इस काम को करता था। मिक्सर ग्राइंडर जनरली 3 मॉडल तो उसका एक्सक्लूसिव था, जिसमें से सबसे ज़्यादा बिकने वाला यही मॉडल था, 3 जार वाला। और एक बात जान लीजिए, जब भी मैं मिक्सर ग्राइंडर की चर्चा करता हूँ, लाइव में भी बोलता हूँ कि आप लोग ये जो छोटा वाला जार है सर, उसको एक्स्ट्रा ज़रूर रखिएगा, क्योंकि सर इसकी बिक्री अलग से भी अच्छी खासी होती रहती है। देखिए, प्योर स्टेनलेस स्टील का जार था और इसके नीचे का जो मटेरियल था वो अल्मुनियम का था, और वो भी पाउडर कोटेड था। मतलब इतना क्वालिटी का, जनरली लोग बेकेलाइट वगैरह यूज़ करते हैं तो वो टूट टाट जाता है। तो ये जनरली मनीष जी बनाते हैं इसको। ये जो मटका नाम का ये मॉडल है और हेवी ड्यूटी, मतलब अब तो 750 वाट का आने लगा है। मेरे टाइम में वो 650 वाट का मोटर आता था, ये वाली जो मोटर है। और ये जैकब जी इसके किंग मैं समझता हूँ उनको मोटर के नाम पे, क्योंकि सर उनका बनाया हुआ मोटर मेरे यहाँ तो आज तक कंप्लेन नहीं आया। भले बहुत कैबिनेट गंदा हो गया था तो मेरी वाइफ ने कहा कि भाई कैबिनेट इसको बदल दीजिए, देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने कैबिनेट खाली चेंज कर दिया। मोटर फिर वही चल रहा है आज तक। तो सोचिए कि इतना बढ़िया मॉडल बनता है, मोटर इतना बढ़िया कि जो कि एक लंबे अवधि तक कंप्लीटली। एक चीज़ जान लीजिए, मोटर ये जो है सो कॉपर में है। आजकल कई सारे ब्रांडेड कंपनी में लोग कहते हैं कि सर एल्युमिनियम का मोटर निकलता है। बताइए, ब्रांडेड में एल्युमिनियम का मोटर। हम लोग सर लोकल इसलिए बढ़िया क्वालिटी बनाते हैं क्योंकि हम लोग का चप्पे चप्पे पे सर्विस सेंटर नाम का चीज़ नहीं होता है। तो मैं तो डीलर लेवल पे बेचता था इस माल को। डीलर लेवल पे अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो एक बात को ध्यान में रखना जरूरी है, अगर रिप्लेसमेंट आता है तो सामान एकदम मट्टी हो जाता है, कैबिनेट टूट जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। अंदर का खाली आप मोटर रिसाइकिल कर सकते हैं, ना कॉर्ड की रिसाइकिल हो सकती है। तो कम से कम हम लोग को इतना तो क्वालिटी देना ही देना है कि ये जो गारंटी वारंटी का समय है सर, वो मज़े से निकल जाए। यानी 1 ईयर की इसमें वारंटी रहती है। और जब वारंटी की मैं बात करता हूँ तो कोशिश ये रखिए कि वारंटी के दौरान अगर कंप्लेन आए तो मैं बराबर कहता हूँ सर्विस हमेशा फर्स्ट। ग्राहक को लगे कि भाई हम लोकल ब्रांड लेके फंस नहीं गए हैं, लोकल ब्रांड लिए तो सर्विस हमको ऐसा मिल रहा है कि ब्रांडेड का बाप। सर्विस के मामले में जहां कंप्लेन आ जाए देन एंड देयर उस मोटर को सीधा पूरा नीचे के यूनिट को रिप्लेस कर दीजिए। मैं भी बोलता था कि अगर कंप्लेन आएगा मैं नीचे के पूरे यूनिट को सीधा रिप्लेस कर दूंगा। देखिए, जार की कोई आदमी वारंटी गारंटी देता नहीं है, क्योंकि वो मूवेबल पार्ट है, वो जनरली ख़राब हो जाता है। जैसे हम लोग मान लीजिए नई गाड़ी भी खरीदते हैं तो शीशा का कोई गारंटी वारंटी कंपनी नहीं देती है, टायर ट्यूब का गारंटी वारंटी नहीं मिलता है, सीधी बात है। तो गारंटी बाकी चीज़ों का गारंटी वारंटी रहता है। तो यहाँ भी वैसा ही है कि जार का या टूटने फूटने का कोई गारंटी वारंटी होता नहीं है। अगर आप क्वालिटी सामान बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कंप्लेन का रेशियो एकदम ना के बराबर होगा। जब मेरे यहाँ 2016 से आज तक ये चल रहा है, बहुत बड़ी बात है। आज के डेट में वो सिलोटी लोढ़ी का ज़माना तो ख़त्म हो गया, सीधी बात है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो डायरेक्ट आपको किचन से कनेक्ट कर देता है, और जब आप किचन से कनेक्ट होंगे
तो ठीक उसके साथ आपका एक और प्रोडक्ट चलने लगेगा, वो है आरओ। और जब आरओ का चलेगा तो उसकी बात मैं करूँगा कि उसको कैसे करना है। और सर एक बात जान लीजिए, एक बार डायरेक्ट टू कस्टमर हो गए सर, उनको धीरे धीरे सोलर के बिजनेस के तरफ मोटिवेट करते रहिए। इसका फ़ायदा बहुत है, देश को भी फ़ायदा है, समाज को भी फ़ायदा है। चलिए लाइव 9 बजे से जुड़े रहिए डेली। इस लाइव का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जो भी आपको व्यापार में जो भी समस्या आता है, कोशिश कीजिए उसको नोट करके रखिए दिन में। और जैसे 8:45 में कास्टिंग स्टार्ट होता है लाइव का, वो 15 मिनट कास्टिंग चलता है, उस समय उस क्वेश्चन को लिख दीजिए। 9 बजे से मैं लाइव में डेली 9 से 10 रहता हूँ। हम लोग सर मिल बांट के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। कुल मिला के अगर व्यापार में आपको कोई भी समस्या आता हो तो एक बात मान के चलिए, कोई भी व्यापारी आपके समस्या का समाधान करने वाला नहीं है। सिर्फ एक व्यापारी ऐसा बैठा हुआ है और हम लोग के साथ कई और व्यापारी जुटे हुए हैं। हम लोग सर यहाँ पे एकदम फेयर तरीके से कोशिश करते हैं कि आप लोगों की समस्या को हम लोग सॉल्व करें और आप व्यापार में तरक्की करें। मैंने व्यापार पे बहुत सारी किताबों को लिखा है, लगभग अभी तक 18 किताब को। और अभी मैं बहुत सारे डेटा की किताब में एक साथ काम कर रहा हूँ, कूलर मोटर के डेटा पे, फराटा के डेटा पे, समरसेबुल मोटर के डेटा पे। तो मैं समझता हूँ कि 1-1.5 महीना में ये भी कहानी कंप्लीट हो जाएगा तो 3 और किताब आपके सामने आ जाएगा। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि सीजन में आपको परफेक्ट डेटा सामने मिलेगा। बहुत जगह से इकट्ठा करके उसको मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, उस संग्रह को बना रहा हूँ। चलिए रात 9 बजे फिर लाइव में मिलते हैं। तब तक के लिए सर अपना ख्याल रखिए। ये थर्ड वेव का जो हल्ला चल रहा है सर, सावधानी अल्टीमेटली बरतना बहुत ज़रूरी है। इस बिजनेस में आइए, बहुत बढ़िया बिजनेस है, सालों भर चलता है एक समान। सिर्फ दिवाली के टाइम सेल जो है ना, मान के चलिए कि बहुत आगे बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत लोग धनतेरस के नाम पे नया मिक्सी उक्सी चेंज वगैरह करने का काम बहुत लोग करते हैं। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।